ठीक। तो बड़े दिनों के बाद अच्छी खासी छुट्टी मिली है आप लोग को, 1 हफ्ते की छुट्टी मिली है आप लोग को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11 में। चलो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये चैप्टर से रिलेटेड 2 चैप्टर है आप लोग को 10th स्टैंडर्ड। इस चैप्टर का एक हिस्सा हम लोग जो पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन, सेकंड पार्ट पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इससे रिलेटेड आप लोग को 2 चैप्टर है 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, और जितने अच्छे से आप लोग इस टॉपिक को समझोगे, इसके आधे से ज्यादा टॉपिक वापस से रिपीट होंगे। कहां पर? 10th में। कुछ हिस्सा है जो एग्जैक्टली एज इट इज रिपीट हो जाएगा। तो अगर अच्छे से यहाँ समझ लेते हो, मतलब आपको 10th स्टैंडर्ड का एक चैप्टर पूरा क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा बहुत लाइट के ऊपर पढ़ते हैं। कोई बता सकता है लाइट किसको बोलते हैं बच्चे लोग? What do you mean by light? Speed. रोशनी। ओके, वेरी गुड। लाइट, उसने बोला स्पीड, मतलब उसके हिसाब से लाइट सबसे तेज चलने वाली चीज है। एक बोल रहा है कि सर लाइट को रोशनी बोलते हैं। गर्ल्स, आपकी कोई टिप्पणी? वही रोशनी। ठीक, लाइट को पहले समझ लो। देखो लाइट जो है ना बच्चे लोग, अगर मैं इसको डेफिनेशन के हिसाब से बोलूं तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ विजन। अब सर ये क्या बोलो, इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया। ठीक है, इसको समझते हैं। लाइट इज एन electromagnetic radiation which produce sensation of vision। अच्छा, इसमें कुछ चीजें ऐसी जो अभी फिलहाल इस पॉइंट पर आप लोगों को समझाना डिफिकल्ट है, फिर भी शॉर्ट में समझाता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अगर इस वर्ड को ध्यान से देखो तो ये 2 टर्म का बना हुआ, इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक। मतलब जब लाइट ट्रेवल करती है ना बच्चे लोग, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कंपोनेंट होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जैसे मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड होती है, कुछ दूर से पता चल जाता है ना मैग्नेट के पास पावर है, फोर्स है। तो इलेक्ट्रो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो वो दोनों कंबाइन करके हम लोग क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। नाउ व्हाट इज रेडिएशन? रेडिएशन उस चीज को बोलते हैं जिसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत ना पड़े। रेडिएशन किसको बोलते हैं? जिसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत ना पड़े। साउंड, हम लोग जब बात करते हैं तो आपके और मेरे बीच में एयर है। जब मैं कोई चीज बोलता हूँ, हम लोग चैप्टर 2 में डिस्कस भी करेंगे इसको, इसके बाद वाला चैप्टर, उसमें क्या होता है कि जब मैं अपने मुंह से कोई एनर्जी निकालता हूँ तो वो एनर्जी जो मेरे मुंह के सबसे करीब में पार्टिकल है वो इसको मैं ट्रांसफर करता हूँ, वो तीसरे को, वो चौथे को, वो पांचवें को, वो छठे को, इस तरीके से वो कहां तक पहुंचती है, ईयर तक। मतलब अगर एयर नहीं हो, पार्टिकल ही नहीं होंगे तो एनर्जी ट्रांसफर होगी क्या? नहीं। मतलब सर बिना मीडियम के अपनी साउंड ट्रेवल करने वाली नहीं। मीडियम मतलब जरिया, मीडियम का मतलब क्या होता है? जरिया। वाटर है, ग्लास है, एयर है, ये सब मीडियम है। बट लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं। मीडियम है तो भी ट्रेवल करेगी, यहाँ ट्रेवल कर रही है लाइट, और मीडियम नहीं है तो भी ट्रेवल करेगी स्पेस में। स्पेस में वैक्यूम होता है, स्पेस में क्या होता है? खाली जगह, वहां पे कोई मीडियम, इसी मगर लाइट वहां पर भी क्या करती है? ट्रेवल करती है। तो ऐसी चीज जिसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत ना पड़े, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेडिएशन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। साउंड ट्रेवल करेगा क्या स्पेस में? नहीं, आप स्पेस में बात नहीं कर सकते, स्पेस तो इशारे में बात। क्यों? मीडियम ही नहीं है सर। वहां पर अगर मैं बोलूंगा भी तो सामने वाले को सुनाई देगा ही नहीं। क्यों? सर मीडियम नहीं है।
मेरी एनर्जी को ट्रांसफर करने वाला कोई है ही। सो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हिच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ विजन, जिसकी वजह से आप चीजों को देख पाते। अगर लाइट ना होती तो आप चीजों को नहीं देख पाते। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझो। पुराने जमाने में ना लोग बिलीव करते थे कि अपने आंख के अंदर ऐसा कोई सोर्स है जिससे हम लोग चीजों को देखते हैं पुराने टाइम पर। बट बाद में इस थ्योरी को गलत प्रूव किया गया। बोला गया कि भैया अगर वो सोर्स आपके आंख के अंदर है तो फिर तो अंधेरे में भी देखना चाहिए। अंधेरे में आंख तो है ना आपके पास, अंधेरे में क्यों नहीं दिख रहा है? तो वहां से इस थ्योरी को डिस्प्रूव किया गया और बताया गया कि नहीं भैया, किसी भी चीज को आप कब देख पाते हैं, जब उस चीज से लाइट टकरा कर आपके आंख में क्या होती है, एंटर होती है, तब जाके हम लोग लाइट को क्या करते हैं, देखते हैं। समझ में आ रहा बच्चा लोग मैंने क्या बोला? हाँ यार, कोई दिक्कत? देखो ये जो वर्ड रिफ्लेक्शन है ना, इसके ऊपर तुम लोग पहले भी लोअर क्लास में पढ़े हैं, पता नहीं आप लोग को याद है कि नहीं। हम लोग पढ़े हैं कि लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, जब किसी ऑब्जेक्ट पर आकर टकराती है तो बाउंस बैक हो जाती है। बाउंसिंग बैक के फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते थे, रिफ्लेक्शन। बाउंसिंग बैक के फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते थे, रिफ्लेक्शन। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बहरहाल मैं थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज करना चाहता हूँ, ध्यान से समझो। देखो आप लोग ने 8वीं में या 9वीं में इस चैप्टर में भी आप लोग पढ़ोगे कि लाइट जो है ना वो रे है। लाइट क्या है, इसकी पूरी स्टोरी 10th में समराइज करूंगा, अभी फिलहाल थोड़ा सा बता के स्टॉप करूंगा। लाइट क्या है, रे, मतलब लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। कैसा? हमेशा कैसे चलती है, स्ट्रेट। ये हम लोग ने 8वीं में पढ़े भी थे। अगर आपको याद हो तो आप लोग ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस भी पढ़े थे, याद है? हम लोग पढ़े थे कि भैया मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है जिस पर लाइट आकर टकराती है, तो इस लाइट को इंसिडेंट रे बोलते थे। जो लाइट आकर टकराती थी इसको क्या बोलते थे, इंसिडेंट रे, टकराने वाली रे। यहाँ पे बनाते थे एक नॉर्मल, मतलब परपेंडिकुलर, तो लाइट जितने एंगल पर आकर टकराती थी उतने ही एंगल पर क्या हो जाती थी, बाउंस बैक हो जाती थी। इसको बोलते थे रिफ्लेक्टेड रे। याद आया आप लोग को? इसको क्या बोलते थे हम लोग, रिफ्लेक्टेड रे। ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम लोग बोलते थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही पढ़ते थे कि भैया लाइट एक जगह से आती है, एक सरफेस पर टकराती है और बाउंस बैक हो जाती है। जितने एंगल पर आकर टकराएगी उतने एंगल पर क्या हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। इसी को हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोलते थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हम लोग ने पढ़े थे, यहां पर भी वही पढ़ने वाले 9th में। बट जब आप 10th में आएंगे ना बच्चों, तो हम लोग पढ़ेंगे कि लाइट इज अ वेव। लाइट क्या है, वेव है। मतलब मैं भी बोल रहा था कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और फिर मैं आपको 10th में बताऊंगा नहीं भैया लाइट ऐसे ट्रेवल करती है, वेव के फॉर्म। फिर आप जब 12th में आएंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा लाइट इज अ पार्टिकल। लाइट इज अ पार्टिकल, मतलब लाइट ऐसे पार्टिकल्स के फॉर्म में निकलती है। जैसे मशीन गन से अगर मैं गोली फायर करूं एक के बाद एक ऐसा, तो कैसे बुलेट निकलेगी, लाइट वैसे ट्रेवल करती है। एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं लाइट में, क्या होते हैं, एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं, एंड दैट पार्टिकल इज नोन एज फोटॉन्स। उस पार्टिकल को क्या होता है, हम लोग फोटॉन्स बोलते हैं। अब इतना सुनने के बाद हम लोग कंफ्यूज होना चाहिए कि सर मैं क्या मानूं, लाइट रे मानूं, वेव मानूं या पार्टिकल मानूं? आपने तो 3 बिहेवियर बता दिए, है ना? तो इस बात को समझो कि भैया लाइट रे भी है, लाइट वेव भी है और लाइट पार्टिकल भी। आप कौन सी चीज को स्टडी कर रहे हो उस हिसाब से हम लोग लाइट का कोई एक कैरेक्टर लेकर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, आपको पढ़ना है कि इमेजेस कैसी बनती है, मिरर में इमेज कैसी दिखती है, समझ में आ रहा है? तो उस टाइम पर हम लोग लाइट को रे मानते हैं। क्या मानते हैं बच्चे लोग, रे। जो 9th में हम लोग पढ़ने वाले हैं तो हम लोग लाइट को क्या मानेंगे, रे मानेंगे। बट जब आपको पढ़ना है कि आसमान नीला क्यों दिखता है, आपको पढ़ना है कि रेनबो कैसे फॉर्म होता है, आपको पढ़ना है कि भैया हम लोग को स्पेस में ब्लैक क्यों दिखता है, सूरज उगते टाइम हम लोग को येलो कलर का क्यों दिखता है, उसके आसपास का बादल रेड क्यों दिखता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स पढ़ना है, जब ये सब चीजें पढ़ना है तो हम लोग लाइट को क्या मानते हैं, वेव मानते हैं। क्या मानते हैं बच्चे लोग? सिमिलरली जब आपको पढ़ना है कि भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, 10वीं में थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ेंगे,
कि जब लाइट किसी सेमीकंडक्टर पे फोटोइलेक्ट्रिक सेल पे आकर गिरती है तो उसके अंदर से करंट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो उस टाइम पर लाइट को हम लोग क्या मानते हैं, पार्टिकल मानते हैं। समझा मैंने क्या बोला? इससे बोलने का मतलब ये कि इंडिया का मैप पढ़े होगा आप लोग। इंडिया के मैप में हम लोग एग्रीकल्चर मैप पढ़ते हैं, इंडिया के मैप में हम लोग रेलवे मैप पढ़ते हैं, रोडवेज मैप पढ़ते हैं, सी के बारे में पढ़ते हैं, रिवर्स के बारे में पढ़ते हैं। हर बार चीज अलग अलग होती है, बट रहता क्या है, वो इंडिया का मैप है ना। आप अलग अलग पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, सेम चीज रहती वो लाइट है, रहती वो। आप कौन सी चीज पढ़ना चाहते हो उसमें से कोई एक बिहेवियर को क्या कर लेते हैं हम लोग, कंसीडर कर लेते हैं। अब समझ में आया मैंने क्या बोला भैया? तो अभी फिलहाल के लिए 9 तक के हम लोग लाइट को क्या मानेंगे, रे मानेंगे। हम लोग को अभी वेव और पार्टिकल में जाने की जरूरत नहीं। तो फिलहाल अपने लिए लाइट क्या बच्चों, रे है। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो इंसान को देखने में क्या करती है, मदद करती है। इस चैप्टर में मगर ना लाइट के बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं है, मिरर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन। किसके बारे में, मिरर्स। अब आते हैं मिरर्स के ऊपर। लाइट समझ में आ गई सबको? व्हाट इज लाइट? लाइट वो है जिसकी मदद से हम लोग चीजों को देख पा रहे हैं। अगर ये ना होती तो हम लोग चीजों को नहीं देख पाते। सिंपल सा लॉजिक। अच्छा देखो, मैं अगर आपको बोलूं कि भैया हम लोग चीजों को कैसे देखते हैं, इसको अगर मुझे समझना है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान से समझो। किसी भी चीज को देखने के लिए मिरर पे हम लोग इमेजेस देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर कोई कांच लगा दूं तो उस कांच में मुझे आप लोग की इमेज दिखेगी, है ना। वो इमेज कैसी बनती है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कांच क्या है, मिरर क्या है, फिर उसमें इमेज कैसी बनेगी उसके बारे में देखते हैं। तो देखो बच्चों, मिरर जो है ना, मिरर बेसिकली एक पॉलिश्ड सरफेस है। कैसा सरफेस है, पॉलिश्ड, जिसके ऊपर लाइट टकरा के बाउंस बैक होता है। जिसके ऊपर लाइट टकरा के क्या होती है, बाउंस बैक होता है। मिरर इज नथिंग बट अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट करना मतलब उसको टकरा कर भेज देता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। पुराने टाइम पर ना लोगों के पास मिरर नहीं होते थे, तो वो लोग पानी में एक पॉलिश पत्थर पे, शाइनिंग पत्थर जो होता है, इन सब के ऊपर क्या करते थे, इमेजेस को देखते थे। बाद में एक पर्सन था जिसके बारे में अपने बुक में दिया है, दिखा डायग्राम सबको यहाँ पर, जस्टिस वॉन लिविंग। इस पर्सन ने पहली बार मिरर बनाया। क्या बनाया, मिरर। सवाल ये होता है कि मिरर कैसे बनाया? तो उसने बेसिकली क्या किया, एक ग्लास लिया, ग्लास आता है ना, नॉर्मल ग्लास, उसके पीछे कोटिंग कर दिया। क्या कर दिया, कोटिंग। किसकी, सिल्वर या फिर एल्यूमिनियम। किसकी किया, सिल्वर और एल्यूमिनियम। सिल्वर पे देखो लाइट पड़ती है तो बड़ा चमकता है, सिल्वर और एल्यूमिनियम लाइट को बड़े अच्छे से रिफ्लेक्ट करते हैं। इसीलिए उसने ग्लास के पीछे किसकी कोटिंग रख दिया, सिल्वर और एल्यूमिनियम की, ताकि वो लाइट को क्या कर सके, रिफ्लेक्ट कर सके। और सिल्वर और एल्यूमिनियम एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, इनसे रिएक्ट कर सकते हैं। इसीलिए उसने क्या किया, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, सिल्वर और एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर एक और लेड ऑक्साइड की लेयर चढ़ा दी। किसकी, लेड ऑक्साइड। समझा? कांच देखे हो ना, कांच, कांच के पीछे देखो कोटिंग होती है। मैं भी कांच लेकर आऊंगा थोड़ी देर में। कांच के पीछे क्या होती है, कोटिंग होती है। वो कोटिंग किसकी है, पहली कोटिंग किसकी है, या तो सिल्वर की या तो एल्यूमिनियम, ताकि लाइट क्या हो सके, रिफ्लेक्ट हो सके। अब सिल्वर जो है वो एटमॉस्फेयर से रिएक्ट कर सकता है, इसीलिए उस सिल्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक और लेयर चढ़ा दे। किसकी, लेड ऑक्साइड। किसकी बच्चे लोग, अरे समझा कि नहीं? जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं कि ये कांच है, ये सिर्फ कांच है। अब मैंने इसके पीछे कोटिंग किया, तो ये कोटिंग का सिंबल है। ये किसका सिंबल है बच्चों, मतलब ये मिरर बन गया। अब क्या बन गया, ये मिरर। तो ये क्या बन गया बच्चों, तो अगर लाइट इसके ऊपर फॉल होगी, लाइट अगर इस पर टकराएगी, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जितने एंगल पर लाइट टकराती है उतने एंगल पर क्या हो जाती, बाउंस बैक हो जाती है। अरे हाँ ना बच्चों, इसी फिनोमेना को हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते थे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझा कि नहीं? सो मिरर इज व्हाट, मिरर इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मिरर इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। लाइट जिससे टकरा कर क्या हो, बाउंस बैक हो, ऐसे सरफेस को हम क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। क्लियर है? हाईली पॉलिश सरफेस होता है सर, जिसके अंदर हम लोग अपनी इमेजेस को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत, पक्का? मिरर के बारे में समझ में आ गया बच्चों? हम लोग और डिस्कस करेंगे मिरर के ऊपर, बट बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द मिरर,
किसने बनाया था? जस्टिस वॉन लिविंग ने। ठीक है, कौन से ईयर में बनाया था बच्चे? ये जरा आपको पता करके कि कौन से साल में जस्टिस वॉन लिविंग ने मिरर को बनाया। जर्मनी का पर्सन था ये। ठीक है, मिरर के ऊपर एक स्टोरी है, ध्यान से सुनो, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, कॉमेडी है थोड़ा सा। तो हाँ, थोड़ा सा बच्चे मिरर पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज हो जाए, इसके लिए एक स्टोरी। क्या होता है कि हम लोग अभी पढ़े कि मिरर बनाया गया, तो पहले लोगों के पास मिरर नहीं था। जैसे कोई चीज नई आती है मार्केट में तो सभी को उसके बारे में पता होता है क्या? नहीं। जब आती है 1-2% लेकर आते हैं तो सब लोग जमा होते हैं, बाप रे देखो क्या चीज लेके आया, बड़ा अच्छा है। किसी घर में पहली बार टीवी आया होगा गांव वगैरह में, तो पूरा गांव जमा होता था, अरे भाई उसके पास टीवी आ गया। तो ऐसी जब पहली बार मिरर आया ना, तो इंडिया में मिरर नहीं था। तो इंडिया में एक पर्सन था जो बाहर दूसरी कंट्री में ट्रेड करने गया था। तो उसने देखा कि वहां पर एक शॉप है जहां पर मिरर बिक रहा है। क्या बिक रहा है? अभी इंडिया वालों को मिरर के बारे में नॉलेज नहीं, बट ये जब वहां पर गया तो उसने देखा कि वहां पे क्या बिक रहा है, मिरर बिक रहा है। तो उसने देखा कि वाह, मिरर के अंदर मैं अपने आप को देख पाता हूँ, बड़ा शौक हुआ कि अरे इतना क्लियर इमेज दिख रही है, ये वो, बड़ा खुश हुआ और मिरर को क्या कर लिया, परचेज कर लिया। और वापस आया तो वो एक गांव में रहता था, देहाती इलाके में। अब गांव में पहुंचा, जब वापस आया तो वो अपने गांव में जो पेटी वेटी रहती है उसमें मिरर रखता था। रोज सुबह नहा धो के आता, पेटी खोलता, मिरर निकालता, उसमें अपना बाल बाल देख के मस्त बना बना के चले जाता, अब पेटी बंद करके चले जाता। इसकी वाइफ रोज इसको देखती थी कि ये किसी को तो मतलब ऐसा पेटी खोलता है, उसमें से पूछता है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, वो भी अंदर से बताती है हाँ बाल ऐसा ऐसा करो, और फिर बाल ऐसा ऐसा करके चले जाता है। बीवी बड़ा परेशान थी कि आखिर पेटी में है कौन। तो एक दिन ये बेचारा गया, पेटी को लॉक करना भूल गया। बीवी बोली आज तो पता करके रहूंगी कि पेटी में कौन है। आती है, पेटी खोलती है, पेटी में कौन है? मिरर है। पेटी में कौन है? मिरर है। बट वाइफ को तो पता नहीं कि ये मिरर है, उसको मालूम ही नहीं, उसने कभी मिरर देखी नहीं। तो वो जैसी पेटी खोलती है, पेटी में क्या दिखता है उसको? मिरर। और मिरर में क्या दिखता है उसको? अपना चेहरा। जोर जोर से रोना स्टार्ट करती है, खूब जोर जोर से। लड़के की जो माँ रहती है वो आती, बोलती क्या बात है, क्यों चिल्ला रही? तो बोलती देखो तुम्हारे बेटे ने ना नई बहू लेके आया, काली कलूटी सी। तो बोली नई बहू लेके आया? बोले हाँ नई बहू लेके आया, पेटी में रखा है। माँ बोलती तू पागल हो गई, पेटी में कैसे बहू रखा है? बोलती जाओ देखो पेटी में उसने नई बहू लेके आया, काली कलूटी सी है। बोलती अच्छा ठीक है। जाती है, माँ भी पेटी खोलती है, माँ को भी क्या दिखता है? मिरर। माँ भी जोर जोर से रोना चालू। माँ क्यों रो रही है? तो बोलती नई बहू नहीं, सिर्फ नई माँ भी लेके आए, बुढ़िया सी है, सारे बाल सफेद हो गए, नई माँ भी लेके आए। दोनों रो रहे। ये बेचारा घूम फिर के आता है कहीं से, तो देखता है कि ये दोनों रो रहे हैं। क्या हो गया, क्या बात है, क्यों रो रहे? तो माँ बोलती देखो मेरे को तो बताना चाहिए था। ये बोलते क्या बताना चाहिए था भाई? तो बोलती नई बीवी लेके आ गया, नई माँ लेकर आ गया। मतलब मैं कहाँ लेके आया? तो बोलते जा पेटी में देख। तो वो बेचारे को क्लिक हो जाता है, अच्छा ये लोग ने मिरर में लगता अपने आप को देख लिए। तो फिर मिरर लेकर आता है अपनी बीवी के सामने और बोलता है कि जो काली कलूटी सी बीवी तू बता रही है लेके आया, वो तू ही है। और माँ को बोलता है जो बुढ़िया सी माँ तू बोल रही है ना, वो तू ही है, मैं किसी को लेके नहीं आया। मतलब बोलने का ये है कि मिरर हम लोगों को क्या दिखाता बच्चों? असलियत। मिरर क्या दिखाता हम लोग को? असलियत। मिरर हम लोग को बताता है, हम लोग अपने आप को समझते हैं कि हम लोग शाहरुख खान है। मिरर बोलता है नहीं नहीं आप जॉनी लीवर है, सरदार है। ठीक है, जो था जस्ट मिरर के बारे में। बैक टू द टॉपिक, क्लियर? यहां तक के समझ में आया? सो व्हाट इज मिरर? मिरर इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिससे लाइट टकराकर क्या होती है? बाउंस बैक होती है, जिसकी वजह से हम लोग चीजों को देख पाते हैं। अब ये समझते हैं कि हम लोग चीजों को देखते कैसे, हम लोग चीजों को देखते कैसे, इस बात को समझो। देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उस ऑब्जेक्ट से लाइट टकराकर आपके आंख में एंटर करनी चाहिए। मैं आप लोग को इसलिए देख पा रहा हूं क्योंकि लाइट आपसे टकराकर मेरी आंख में क्या हो रही है? एंटर हो रही है। और कम से कम कितनी लाइट चाहिए? 2 लाइट। कम से कम कितनी लाइट चाहिए? 1 लाइट से काम बनने वाला नहीं। ऐसा क्यों मैं बताता हूं। देखो लाइट जब आपसे टकराकर मेरी आंख में एंटर होती है तो मेरी आंख क्या करती है? उस लाइट को वापस से पीछे ट्रेस करती है।
मेरी आंख वापस से उस लाइट को क्या करती है, पीछे ट्रेस करती है। 2 लाइट थी, कितनी लाइट, 2 लाइट। वो 2 लाइट जो अपनी आंख में एंटर, आंख वापस उसको पीछे ट्रेस करती है, और जहां पर भी वो पीछे मीट होती है बोलता है कि यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या है। अब आप बताओ, अगर एक लाइट रहेगी तो वो कभी मीट करवा पाएगी? अरे इंटरसेक्शन कभी भी 2 लाइन से मिलता है ना, एक लाइन से इंटरसेक्शन मिलेगा नहीं। आप सोचो ना, अगर एक ही लाइट से ऑब्जेक्ट दिखता तो मुझे तो सबके सब एक ही लाइन में दिखते ना। अरे हाँ ना, मैं आंख से जब चीजों को देखता हूँ, अपनी आंख 2 चीज दिखा, पहली तो चीजें दिखा रही, दूसरी हम लोग को बताती है कि कौन करीब में और कौन दूर में। अगर ऐसा ना होता, सिर्फ एक ही लाइन से सब लोग दिखते, तो आप सब मुझे एक ही लाइन में दिखते, है कि नहीं? वहां पे कोई खड़ा भी होता तो वो भी मेरे को यही दिखता, बट ऐसा होता नहीं। कम से कम कितनी लाइट चाहिए, 2 लाइट। ऐसे तो बहुत सारी लाइट आपसे टकरा के मेरे आंख में आ रही, जितनी ज्यादा लाइट एंटर करेगी उतनी ब्राइट और उतनी क्लियर इमेज क्या होगी, फॉर्म होगी। बट मिनिमम कितनी लाइट चाहिए, 2 लाइट। मिनिमम कितनी लाइट चाहिए, 2 लाइट। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग मिरर में कैसे देखते हैं। हम लोग ये समझते हैं कि कांच के अंदर हम लोग को चीजें कैसी दिखती है, पहले उसको समझते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। मैं आपको क्यों देख पा रहा हूं, क्योंकि आपसे लाइट टकरा के मेरी आंख में एंटर। अब देखो मिरर में कैसी इमेज बनती है उसको समझते हैं। मान लेते हैं बच्चे लोग कि एक मिरर है और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, एक बुक रखी हुई, ठीक है, और यहां पर कोई सोर्स है, कोई बल्ब वगैरह होगा जिससे लाइट निकलती, तो लाइट इस पर गई, यहां से कहां पर जाएगी, लेट से अपने मिरर पे। अब मिरर लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो भैया लाइट यहां से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। लेट से यहां पर आंख है, यहां पर क्या बच्चे आंख है, जहां पर हम लोग की आंख में लाइट क्या करेगी, एंटर करेगी। बट मैंने बताया कम से कम कितनी लाइट थी अपने को, 2 लाइट। कम से कम कितनी लाइट थी, तो एक और लाइट ले लेते लेट से यहां पर, ये भी क्या हो रही है, आपकी आंख में एंटर हो गई। अब मेरी आंख क्या करेगी, इसकी इमेज बनाएगी। मैंने अभी आपको बताया कि अपनी आंख लाइट को हमेशा कैसा ट्रेवल करवाती है, स्ट्रेट। लाइट को कैसा ट्रेवल करवाती है, पीछे ट्रेस करती है। तो ये लाइट एक्चुअली यहां से आ रही है, बट आपकी आंख लाइट को बेंड थोड़ी करेगी, आपकी आंख तो उसको सीधा दिखाएगी, आपकी आंख उसको क्या करेगी। तो ये अपनी आंख जो है ना, इस लाइट को पीछे लेकर आती है, यहां पे समझा, और अपने को इमेज यहां देती, अपने को इमेज यहां पर देती। ऐसा कुछ दिखा, मैंने भैया लाइट यहां से आई, टकराई और ऐसा आई थी ना, सही बात है। बट मैंने क्या बोला, लाइट हमेशा कैसी चलती है, स्ट्रेट। अपनी आंख लाइट को ऐसा करके ऐसा तो जाएगी नहीं लेके कि भैया नहीं ऐसा आई फिर ऐसा नहीं, वो तो स्ट्रेट ही चलाती, तो वो लाइट को कहां पर भेजती है, यहाँ। बट ये तो मीट ही नहीं हो रहे से, ये लोग तो यहाँ पर मीट हो रहे क्या, नहीं। इसीलिए मैंने इसको मिरर के अंदर लेकर गया। क्या लेकर गया, मिरर के अंदर। कहां पर लेकर गया बच्चों, ध्यान से सुनना, मिरर के अंदर लेकर गया। मतलब मुझे जो इमेज दिखती है, बुक देखो ध्यान से देखो, मैंने उल्टा लिखा हूं, ये वर्ड देखो, यहाँ पर बुक कैसे लिखा था, यहाँ पर देखो कैसे लिखा, उल्टा कर दिया। आप मिरर पे नोटिस किया, अपने को हर चीज इन्वर्टेड दिखती है। आपका लेफ्ट वहां पर राइट होता है, आपका राइट वहां पर लेफ्ट होता है ना, उल्टी दिखती। तो ये जो इमेज बनी है कांच के अंदर बनी, कहां पर बनी है, क्या ये असली इमेज है, नहीं सर, असली इमेज तो बाहर दिखनी चाहिए बट दिख रही नहीं। इसीलिए इस इमेज को नकली इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नकली को हम लोग साइंस के टर्म में वर्चुअल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जो इमेज आपको दिख रही है कैसी है, वर्चुअल इमेज। कैसी बच्चे लोग, वर्चुअल। इसका मतलब ये है कि जो प्लेन मिरर हम लोग अपने घर के अंदर यूज करते हैं, वो एक्चुअली में आपको रियल इमेज दिखाता, वो तो कांच के अंदर है ना, आपको कांच के अंदर जाना पड़ेगा देखने के लिए, जो कि पॉसिबल। इसीलिए जो इमेज दिख रही है वो कौन सी है, नकली इमेज। कौन सी इमेज है बच्चे लोग, नकली को क्या बोलेंगे हम लोग, वर्चुअल। क्या बोलेंगे नकली को, अरे समझा कि नहीं भैया, ये इमेज को मैंने अंदर क्यों बनाया ये समझा। और आपको पता है, आप ऑब्जेक्ट को मिरर से जितना दूर रखते हैं, मिरर के उतने ही अंदर इमेज भी क्या होती है, फॉर्म होती है। नहीं यकीन है तो आज घर पे जाके ट्राई करें,
एक स्केल लो, अपने पेट से ऐसा रखो सटा के, और मिरर के पास ऐसा रखो। लेट्स से यहाँ पर मिरर है, तो आप अपने मिरर ऐसा रख दो। आप देखो स्केल में 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर के बाद आप बन खड़े हो। ऐसे मिरर में भी पहले स्केल आएगी 15 सेंटीमीटर की, उसके बाद आपको क्या दिखेगी? इमेज। उसके बाद आपको क्या दिखेगी? तो आप मिरर से जितने दूर खड़े हो, मिरर के उतने ही अंदर इमेज क्या होती है? फॉर्म होती है। अरे हाँ या ना भाई, समझा मैंने क्या बोला? मेरा सवाल ये कि क्या ये असली इमेज है? नहीं। ये कैसी इमेज है? वर्चुअल। कैसी इमेज है बच्चे लोग? ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कितनी लाइट चाहिए? कम से कम कितनी चाहिए? एक लाइट से काम बनेगा क्या? नहीं। अच्छा 2 से ज्यादा होगी तो चलेगा सर, जितनी ज्यादा हो अच्छी बात है, उतनी क्लियर इमेज बनेगी, बट मिनिमम कितनी चाहिए? 2 लाइट चाहिए। समझ में आया कि नहीं बच्चे? पक्का? कोई दिक्कत है यहाँ पर? अच्छा एक अच्छा इसको लिख लो, मैं मिरर लेकर आता हूँ। देखिए अब ये मिरर है, प्लेन मिरर है, अपने घर में हम लोग यही वाला मिरर यूज करते हैं। देखो इसके पीछे कोटिंग है। हम लोग क्या करते हैं, पहली कोटिंग होती है किसकी? सिल्वर और एल्यूमिनियम की, और दूसरी कोटिंग किसकी होती है? लेड ऑक्साइड, जो सिल्वर और एल्यूमिनियम को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ये तो बात हो गई प्लेन मिरर की। ये मिरर कैसा है? चलो प्लेन। बट मिरर हमेशा प्लेन नहीं आते, हम लोग उसको भी डिस्कस करना। बट उससे पहले ना एक क्वेश्चन दिया अपने बुक में कि क्या हो अगर 2 प्लेन मिरर को हम लोग कुछ एंगल पर रखें और उसके सामने एक ऑब्जेक्ट को रखें। जैसे मान लो मेरे पास ये 2 प्लेन मिरर है, ठीक है? अगर मैं इन 2 प्लेन मिरर को ऐसे रखता हूं, इस तरीके से कुछ एंगल पे रखा हूं, दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है ना, और यहां पर अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को रखता हूं, तो देखो उसके अंदर आपको इमेजेस दिख रही होगी। कितनी इमेज दिख रही है? 3 दिख रही है। और कम एंगल करता हूं, अब कितनी इमेजेस दिखेगी? और ज्यादा इमेजेस दिखेगी इसकी। तो सवाल ये है कि कितनी इमेजेस दिखेगी, इसका फॉर्मूला निकालना है। अगर 2 मिरर को कुछ एंगल पर रख दिया जाए तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी? तो उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ इमेजेस का 360 अपॉन a minus 1, where a is what? एंगल बिटवीन द 2 मिरर्स। 2 मिरर के बीच में जो एंगल है उसको किससे डिनोट कर रहे हैं हम लोग? a से। और n क्या है? नंबर ऑफ इमेज है। n क्या बच्चे लोग? नंबर ऑफ इमेज। देखो मैं मान लो, मैं बोलता हूं कि भैया मान लेते हैं कि अपना एंगल कितना है? 90 डिग्री। 2 मिरर को हम लोगों ने कैसा रखे? 90 डिग्री। तो कितनी इमेज बनेगी यहाँ? एक ही जगह कितना रखेंगे हम लोग? 90। एक ही जगह कितना रखेंगे? 9 1 जा 9, 4 दो 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 3। कितनी इमेज दिखेगी? 3। एंगल को अगर मैं और कम कर दूं, जैसे मैं बोलता हूं भैया लेट्स से मैं बोलता हूं कि एंगल की वैल्यू 45 डिग्री, कितनी बचे लोग? तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी? 360। एक ही जगह कितना आएगा? 45 माइनस 1। सही है? 45 1 जा 45, 8 जा 8 माइनस 1 कितना हो गया? कितनी इमेज बनेगी? 7। अगर मैं 2 मिरर को 180 डिग्री पे रखूं, कितने पर? 180, ऐसा। इनके बीच में एंगल कितना? 180 डिग्री ना। अरे ये यहां से निकल के लीनियर पैर जिसको आप लोग बोलते हैं। तो अब मैं अगर यहां ऑब्जेक्ट रखूंगा तो सर इसमें दिखेगा, और यहां रखूंगा तो इसमें दिखेगा, किसी एक ही पे दिखेगा। मतलब अगर 180 डिग्री आएगी तो कितनी इमेज दिखेगी? एक। चेक कर लो, अगर मैं यहां पर a की वैल्यू 180 डिग्री रखता हूं, and is equals to 360 upon 180 minus 1, 180 1 जा 180 2 जा 2 minus 1 कितना हो गया? हाँ यार। अच्छा ऐसा पॉसिबल है क्या कि बहुत सारी इमेज दिखे? हाँ, अगर आप 2 मिरर को पैरेलल रख दो, कैसे रख दो? बार-बार की शॉप पे नोटिस किया? हाँ। कांच में जैसे नीचे 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 जोड़ते जाओ, नंबर ऑफ इमेजेस दिखती चली जाती है। नोटिस किया होगी नहीं? मतलब वी कैन सी द इंफिनिटी। कैसे? अगर 2 नहीं देखा है बाल कटवाने जाइए, पीछे और नीचे झुक के देखो तो उसके भी पीछे इमेज दिखती है ना। जैसे जैसे नीचे होते जाओ, हालांकि वो लोग थोड़ा सा इंक्लाइन रखते हैं। वो लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा उसको इंक्लाइन रखते हैं ऐसा बाहर। अगर 0 कर दूं ना, मैं कितना कर दूं? 0। एंगल को कितना? अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0। तो यहां पर अगर आप 0 रख दो, एनीथिंग अपॉन 0 कितना आता है? इंफिनिटी। एनीथिंग अपॉन 0 क्या होता है चलो? तो कितनी इमेज बनेगी?
इन्फिनिटी, इमेज के अंदर इमेज, इमेज के अंदर इमेज, इमेज के अंदर इमेज, इमेज के अंदर इमेज, समझ आ रहा है? तो इनफिनाइट इमेज आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो बोलने का मतलब ये है वी कैन सी द इन्फिनिटी इन आवर होम, है ना? कांच के अंदर दो कांच को बस 0 डिग्री पे रख दो और देखो कांच के अंदर कांच, कांच के अंदर कांच, कांच के अंदर कांच आपको दिखते चले। समझ में आ रहा है कि नहीं? पक्का? हाँ या ना? अच्छा, एक क्वेश्चन और है इसके ऊपर कि एक मिरर की साइज कितनी होनी चाहिए कम से कम कि आप उसके अंदर अपनी इमेज को पूरा देख सकें। समझा? व्हाट शुड बी, जैसे मैं बोलूं कि क्या इस मिरर के अंदर मैं अपने आप को पूरा देख सकता हूं? यस सर। कहां देख मिनिमम डिस्टेंस पे है ना? तो व्हाट शुड बी द मिनिमम साइज ऑफ दिस मिरर कि मैं अपनी पूरी इमेज इसके अंदर क्या कर सकूं, देख सकूं। तो उसके लिए एक डेरिवेशन है छोटा सा, हम लोग उसको डिराइव कर लेते हैं। लेट्स से बच्चों हम लोग, अच्छा मैं उसका आंसर बता देता हूं। मिरर की साइज आपके बॉडी के हाइट की हाफ होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? हाफ। आप जितने बड़े हो आपका जो भी साइज है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए कि आप 4 मीटर के, मीटर में नहीं होते, एग्जांपल दे रहा हूं, कितने मीटर के हो? 4 मीटर। तो मिरर कितने मीटर का होना चाहिए? 2 मीटर का। मिरर की हाइट आपके हाइट के हाफ होनी चाहिए। ये हम लोग को अभी प्रूव करना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं कि ये एक मिरर है, इसको मैं नाम दे देता हूं P और इसको नाम दे देता हूं Q, और यहां पे एक पर्सन खड़ा है, ठीक है? ये इसका हेड है और ये इसका फुट है और ये इसकी आंख की पोजीशन कुछ इस तरीके से, ये इसकी आंख की पोजीशन है, ठीक है? ये E जो है ना, कुछ नाम और ले लेते हैं, यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं, F ले लेते हैं, ये F हो गया ना, A ले लेता हूं, इसको B ले लेता हूं, ठीक है? देखो मैंने क्या किया, E जो है वो H और A का मिड पॉइंट है, ऐसी B जो है वो A और F का मिड पॉइंट, और ये जो EB है वो किसके बराबर है? PQ के। कंस्ट्रक्शन से दिख रहा है आपको EB किसके बराबर है? PQ के। तो मैं यहां पे लिख दूं कि EB किसके बराबर है? PQ के। अब मैंने क्या बोला? E is the midpoint of HA, E is the midpoint of HA and B is the midpoint, midpoint of A। सही है बच्चों? अच्छा, EB को मैं लिख सकता हूं EA प्लस AB। EB जो है वो क्या है? EA प्लस AB। तो इंस्टेड ऑफ EB मैं लिख सकता हूं EA प्लस AB which is equals to what? PQ। PQ क्या अपने मिरर की साइज है, PQ क्या अपने मिरर की। अच्छा EA, ये जो EA है बच्चे लोग, मैं बोल सकता हूँ ये HA का आधा है। अरे E मिड पॉइंट है ना HA का, तो सर ये और ये दोनों बराबर हो गए, मतलब ये जो है वो हाफ ऑफ HA। हाँ है ना भाई? हाँ। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? हाफ ऑफ HA। सिमिलरली AB मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ AF। B किसका मिड पॉइंट था? AF का। तो हम लोग लिख सकते हैं AB is half of AF। तो इंस्टेड ऑफ AB में क्या लिख देता हूं? हाफ ऑफ AF is equals to what? PQ। दोनों में हाफ है, कॉमन ले लो, क्या बचेगा? HA plus AF is equals to PQ। HA plus AF is nothing but HA। HA में अगर AF मिला तो क्या बन जाएगा? पूरा HF बन जाएगा। तो HA plus AF is nothing but what बचा? HF। अरे हाँ है ना? चेक करो ना, ये प्लस ये मतलब ये पूरा, और पूरे को क्या बोलेंगे हम लोग? HF। तो सर हाफ ऑफ HF किसके बराबर है? PQ। HF क्या था? पर्सन की हाइट। HF क्या था? उसकी आधी, उसकी हाइट का आधा किसके बराबर? मिरर की हाइट है। PQ क्या है? मिरर की हाइट है। यही प्रूफ करना था। द साइज ऑफ द मिरर शुड बी हाफ ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उसके आधे साइज का क्या होना चाहिए? मिरर होना चाहिए। तब उस मिरर के अंदर आप अपनी पूरी इमेज को क्या कर सकते हो? देख सकते हो। क्लियर है बच्चा? लिख लो उसको। पॉज। सब लोग यहाँ रहते हैं बॉयज। देखो बच्चों, अभी तक के हम लोगों ने जो मिरर डिस्कस किए वो प्लेन मिरर,
कैसा था? प्लेन। अगर आप कभी सर्कस वगैरह गए होंगे तो वहां पर ना एक मिरर रूम होता है जिसमें इंसान मोटा, पतला, छोटा, अलग अलग शेप में दिखता है। अब यहाँ पर देखो, मिरर की वजह से हम लोग को अलग अलग शेप दिख रहा है। इंसान बदल रहा है क्या? नहीं, इमेजेस फॉर्म हो रही है अलग अलग। क्यों? बिकॉज ऑफ दैट मिरर, उस मिरर की वजह से। क्योंकि वो मिरर प्लेन नहीं, वो मिरर कर्व होते हैं। कैसे होते हैं? कर्व। मेरे पास कुछ कर्व मिरर भी है, मैं बाद में पास करूंगा। आप लोग जब उसको टच करेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। ये कर्व मिरर, इसमें इमेजेस दिख रही सीधी सीधी दिख रही है ना? उसको भाई उसको दो चश्मा वश्मा लगवा जा। नहीं दिख रही है, बताओ क्या हो गया? दोनों आंख खराब हो गई। ये वाले में देखो आप लोग को इमेजेस नहीं दिख रही होगी या दिख भी रही होगी तो उल्टी है ना? ये मालूम है ये रियल इमेज है, ये मगर कैसी इमेज है? रियल। बाद में आऊंगा कि ये रियल कैसे है। इसमें इमेज क्लियर दिख रही है बट ये कैसी दिख रही थी? सीधी। इसमें इमेज कैसी दिख रही है? उल्टी। अगर इसमें नोटिस करो तो उसमें अपने को ऑलमोस्ट पूरी क्लास दिखती है ना? बट इसी में अगर मैं इसकी जगह पर ये वाला मिरर ले लूं तो इसके अंदर हम लोग को चीजें उल्टी दिख रही है और बहुत सब चीज बड़ी बड़ी दिख रही है, बहुत मैग्नीफाई दिख रही है। ये एक्चुअली में ना मिरर प्लेन नहीं है। अगर आप इसको टच करके देखेंगे ना तो ये कर्व मिरर। कैसे मिरर है? कर्व। तो हाँ, दोनों साइड से उसी पैटर्न। जैसे मान लो कि आपके पास एक स्फेरिकल ग्लास है, स्फीयर शेप का एक ग्लास है, चलो ऐसा ग्लास है, और आप उसको यहां से कट करो, यहां से क्या कर दो उसको, तो जाहिर सी बात है आपको ये ऐसा हिस्सा मिलेगा, कर्व हिस्सा। अब मिरर है तो कोटिंग करना पड़ेगा। देखो इस मिरर के भी पीछे कोटिंग है ना? मिरर बनाने को क्या करना पड़ेगा? कोट करना पड़ेगा ना, डिपेंडिंग अपॉन द साइड कि आप कौन सी साइड को कोट करते हो। आपके पास दो अलग अलग टाइप के क्या होते हैं? मिरर होते हैं। मान लो कि अगर आपने ये वाली साइड को कोटिंग कर दी तो लाइट यहां से आके टकराएगी, हाँ है ना बच्चों? और अगर आपने अंदर वाली साइड को कोट कर दी तो लाइट यहां से आके यहां पर टकराएगी, हाँ है ना? ये पॉसिबिलिटीज है। तो जब इसमें देखो दो साइड है, एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, ये केव बन रहा है, केव जैसा दिख रहा है। तो अगर लाइट यहां से आती है, केव साइड से टकराती है, तो ऐसे मिरर को हम लोग कॉनकेव मिरर बोलते हैं। क्या होते हैं? मतलब ये वाला जो मिरर है वो कौन सा है? कॉनकेव। नाम क्यों केव रख के समझ में आएगा? कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं इसको? और ये वाले मिरर को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या मतलब? चलो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर समझ में आया? कॉनकेव मिरर, केव साइड वाले से अगर लाइट टकरा रही है तो उसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव। और इस साइड से अगर लाइट टकरा रही है तो उसको क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स। अब ये दो मिरर को ना हम लोग को अब चैप्टर में क्या करना है? डिटेल में पढ़ना है। बहुत कुछ इसके ऊपर दिया हुआ है, तो उन टॉपिक्स को पढ़ने से पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज को पढ़ना पड़ेगा। मिरर की कुछ टर्म्स होते हैं जो हम लोग को पता होना चाहिए। जब अगर वो आपको समझ में आ जाएगा तो आगे चल के जब हम लोग डिस्कशन करेंगे तो आपको चीजें क्लियरली क्या होगी? समझ में आएगी। सीधे बैठ जाएगा। कुछ टर्म्स है, देखो ये मिरर जो है बच्चों, ये किसी स्फीयर का हिस्सा है। हम लोग नहीं बोले ना मिरर, हम लोग ने कहा से निकाला स्फीयर में से, और स्फीयर है तो स्फीयर का सेंटर होगा, और स्फीयर है तो स्फीयर का रेडियस भी होगा, सेंटर भी होगा और क्या होगा? रेडियस भी होगा। तो ये जो सेंटर है इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? Center of curvature are the center of those imaginary sphere who form our mirror. ध्यान से सुना, center of curvature, curvature मतलब कर्व पार्ट, curvature मतलब क्या होता है? कर्व पार्ट। तो वो imaginary sphere का सेंटर जिसने अपने मिरर को बनाया है, उस imaginary sphere के सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं? Center of curvature। मैंने समझा कि नहीं भैया? मैं imaginary क्यों बोल रहा हूँ? मेरे पास तो मिरर है ना, मेरे पास क्या बचा? चलो मिरर है, मेरे पास बचा हुआ हिस्सा है क्या? नहीं। मैं इमेजिन कर रहा हूं ना कि ये किसी स्फीयर से बना है, तो वो स्फीयर के सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली उसी इमेजिनरी स्फीयर के रेडियस को हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? चलो रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो भैया ये अगर आपका मिरर है, ये अगर आपका
मिरर है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ये अपना क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक के क्या होगा, रेडियस, यहां से लेके यहां तक के क्या होगा बच्चों, रेडियस होगा। अच्छा, अपने मिरर का भी एक सेंटर होगा, मिरर का सेंटर, जैसे मैंने यहां पर एक लाइन बनाया, मिरर के सेंटर को पोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं चलो, पोल। सेंटर ऑफ मिरर इज नोन एज व्हाट, पोल। जैसे भैया ये अपना मिरर है ना, इसका जो सेंटर है, इसका जो सेंटर होगा उसको आप क्या बोलेंगे चलो, पोल बोलेंगे, उसको आप लोग क्या बोलने वाले, पोल। क्लियर है? तीन चीजें समझ में आई। पहला क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है सर, वो इमेजिनरी स्फीयर जिसने अपने मिरर को बनाया है उसके सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसी इमेजिनरी स्फीयर के रेडियस को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अपने मिरर का जो सेंटर होगा उसको क्या बोलेंगे आप लोग, पोल। उसका आप लोग क्या बोलेंगे, पोल। चौथा आता है प्रिंसिपल एक्सिस। चौथा क्या बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? एक स्ट्रेट लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो। देखो यहां पर मैंने एक लाइन बनाया जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो, ऐसी स्ट्रेट लाइन को आप क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस। अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज व्हाट, प्रिंसिपल एक्सिस। पांचवा बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझिए, फोकस। प्रिंसिपल फोकस भी होता है। नाउ व्हाट इज फोकस, इस बात को समझो। अगर मान लो कि ये अपना एक कॉनकेव मिरर है, कौन सा मिरर है बच्चों, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और कोई लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, कोई लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, तो टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करती है, और वो जहां पर भी कट करती है उसको बोलते हैं फोकस। उसको क्या बोलते हैं, इफ अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, then after refraction from a mirror it will cut the principal axis at some point and that point is known as what, focus। मैंने कौन सा मिरर बोला, कॉनकेव मिरर बोला, कॉन्वेक्स मिरर नहीं बोला। क्यों नहीं बोला बताऊंगा, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है एक्चुअली। कॉनकेव में समझा कि नहीं, लाइट आई, टकराई, और टकराकर एक पॉइंट पर क्या होगी, मीट होती है। लाइट टकराकर एक पॉइंट पर क्या होती है चलो, मीट होती है। जहां पर भी वो मीट होती है उसको क्या बोलते हैं, फोकस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लियर है? और छठा है फोकल लेंथ। छठा क्या है चलो, फोकल लेंथ। नाउ व्हाट इज फोकल लेंथ? पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं हम लोग इसको। और जरा ये पॉइंट को समझते हैं कि सर लाइट टकराकर ऐसा ही क्यों आई, उसको भी मैं समझाता हूं, ध्यान से। मैं ये मिरर को थोड़ा सा जूम करके यहां पर बना रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए कि भैया ये अपना मिरर था बच्चों। लेट्स से यहां पर कोई लाइट आकर टकरा है, कोई लाइट जो है वो पैरेलली आकर यहां पर क्या कर रही है, टकरा है। सही बात है? देखो ये जो मिरर है ये एक्चुअली बना हुआ बहुत सारी छोटी 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 लाइंस का सर्कल है ना। सर्कुलर शेप जो होता है वो कैसे बनता है, बहुत सारे छोटे छोटे लाइन को मिलाते तो क्या बनता है, सर्कल। अरे जैसे 4 साइड है तो क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर। 5 हो गया तो पेंटागन, 6 हो गया तो हेक्सागन, 7 हो गया तो हेप्टागन, 8 हो गया तो ऑक्टागन। ऐसे ही चलते हैं ना हम लोग। जैसे जैसे साइड बढ़ते जाते हैं शेप सर्कुलर होते होते चले जाते हैं। ऑक्टागन में 8 साइड है, नॉनागन में 10, डेकागन में 10 है। इस तरीके से जैसे जैसे साइड बढ़ते जाती है अपना जो शेप है वो कैसा होता चले जाता है, सर्कल। तो सर्कल में कितनी लाइन होती है, इनफाइनाइट लाइन। कितनी लाइन होती है, इनफाइनाइट। तो भैया जब ये लाइट आकर टकराती तो ये इसके किसी एक स्ट्रेट लाइन पर आकर टकराती होगी, हाँ है ना बच्चों। ये इतना सा हिस्सा मैं यहाँ जूम करके बना रहा हूँ। लेट्स से ये मिरर का वो हिस्सा है जिसमें लाइट आकर क्या कर रही है, टकरा रही है। नाउ अकॉर्डिंग टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ बच्चों नॉर्मल। क्या ड्रॉ कर देता हूँ, नॉर्मल। ये लाइट आई नहीं ऐसी, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं। अरे हाँ यार, लाइट कहाँ जा रही है, नीचे। लाइट कहाँ पर जा रही है, ऐसी दिख रहा है ना। अरे हाँ है ना। अब समझ में आया ये क्यों यहाँ आई। बट अगर इसी की जगह पर आप कौन सा मिरर ले, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर ले, कॉन्वेक्स, ये वाला। तो जब लाइट यहाँ पर आप भेजते हैं ना तो ये लाइट को बाउंस कर देता है अलग डायरेक्शन में, मिलाता नहीं। जैसे यहाँ पर अगर मैं एक और लाइट भेजता पैरेलली तो ये लोग मीट होते। कितनी भी लाइट में भेजता ये सब कहां से पास होती है बच्चों, फोकस। कहां से पास होती, मतलब वो सारी लाइट को एक पॉइंट पर क्या करवाता है, लाकर मीट करवाता है। इसीलिए कॉन्केव मिरर का दूसरा नाम
कन्वर्जिंग मिरर होता है। क्या पता चलो कन्वर्जिंग का मतलब एक ही पॉइंट पर लेकर आकर मिला देना, उसको कन्वर्ज करवा देना, मीट करवा देना। बट अगर इसको आप देखो तो ये लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में भेज दे रहे हैं, लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में भेज, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्ज कर देता है लाइट को, क्या कर देता है बच्चों, डाइवर्जिंग मिरर। इसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये वाला हिस्सा लेते हैं, ये स्ट्रेट है, इतने दूर ऐसा है ना, लाइट ऐसा आके टकराई, ये लाइट ऐसा आके टकराई, यहाँ पर मैं क्या बना देता हूँ, नॉर्मल। ये लाइन के लिए नॉर्मल है, और लाइट क्या होगी, बाउंस बैक, एंगल और ज्यादा बाउंस बैक होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कहां जाएगा, अलग डायरेक्शन में ना। क्या ये लोग मीट हो रहे हैं, नहीं सर, ये लोग तो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं लोग, डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं इसको, ये लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में भेज दे रही है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा, डाइवर्जिंग। और इसका नाम क्या रखे, कन्वर्जिंग। कन्वर्ज करना मतलब मिला देना, डाइवर्ज करना मतलब अलग अलग डायरेक्शन में भेज देना। कुछ बोलो तो सही यार, तुम लोग एकदम शांत बैठे रहते हैं, ऐसा देखते हैं जैसे लग रहा है कि मैं तुम लोग को हिब्रू लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा। क्लियर है यहाँ तक के? अब इस चीज को समझो। आप लोग गाड़ी के साइड कार्स के मिरर देखे, उसमें देखो चीजें करीब दिखती है, हालांकि वो होती नहीं है, उस पे लिखा भी रहता है ऑब्जेक्ट सीन नियरर देन दे अपीयर। पूरा पीछे का हिस्सा दिखता है, इधर की गाड़ी, उस साइड की गाड़ी, उधर की बिल्डिंग सब दिखती है उसके। उस मिरर में आपको देखो सब कुछ दिखता है। मैंने भी यहाँ पे देखो एक मिरर लिया था जिसमें सब दिख रहा था, एक मिरर में एक ही चीज दिख रही थी, जूम आउट करके। नोटिस किया था आप लोग अभी? तो भैया ऐसा क्यों हो रहा है, आप इस बात को समझो। ये वाला जो मिरर है, अभी हम लोग उल्टा मानते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये गाड़ी का मिरर है, ये क्या है, गाड़ी का मिरर है। कौन सा गाड़ी के अंदर कौन सा मिरर लगा है, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर लगा है, इमेजिन करो कि अलग अलग जगह से लाइट आ रही, अलग अलग जगह से लाइट आ रही है, तो लाइट आकर फिर ऐसा आ जाएगी सब। अरे जैसे यहाँ से टकराई थी तो ऐसा चली गई थी ना, तो अगर यहाँ से आएगी तो सब ऐसी हो जाएगी पैरेलल। मतलब इतने दूर से लाइट आने के बाद सब कैसी हो जाएगी, पैरेलल होकर आपको दिखेगी। आप समझ रहे हैं, एक वाइड एंगल को वो क्या करता है, कैप्चर करता है। कौन, कॉन्वेक्स मिरर। दूर दूर से लाइट आ रही है, टकरा कर कैसे जा रही है, पैरेलल। भैया ये आपकी गाड़ी के कांच लगे, लाइट वहां से ऐसा आई थी, बट टकराने के बाद कैसी हो जाएगी, पैरेलल। टकराने के बाद कैसी हो जाएगी, इसीलिए मुझे उसमें देखो ज्यादा दूर तक का दिखता है। बट इसी की जगह पर अगर मैं कॉनकेव मिरर लगा दूं तो मुझे वो ऐसा दिखने वाला, उल्टा मेरे को सिर्फ पीछे की भी गाड़ी नहीं दिखेगी, क्योंकि कॉनकेव मिरर क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन के हिसाब से इमेज बनाते हैं। समझ में? ऑब्जेक्ट कहां है, बहुत करीब है तो उसकी बड़ी इमेज बना देगा, पीछे तो उसकी छोटी इमेज बनाएगा। बट कॉनकेव मिरर ऐसा, वो हमेशा आपको छोटी इमेज देता है, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनाकर देता है। कौन, कॉन्वेक्स मिरर। और कॉनकेव मिरर डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट करीब है तो उसकी इमेज भी क्या होगी, बड़ी, ऑब्जेक्ट दूर है तो उसकी इमेज क्या होगी। अब एक बात को समझो, रियल और वर्चुअल का काम समझो। देखो इसने सारी लाइट को मीट करवाया, इसने सारी लाइट को क्या करवाया, मीट करवाया। और वो भी देखो मिरर के अंदर नहीं गया, मिरर के बाहर लाइट मीट हो रही। मतलब ये जो इमेज बना रहा है ये कौन सी इमेज है, रियल इमेज। अरे प्लेन मिरर में देखो इमेज कहां बन रही थी, मिरर के अंदर ना। ये मिरर के अंदर बन रही है क्या, नहीं सर ये तो मिरर के बाहर है। तो ये जो इमेज बनाएगा ये कौन सी इमेज बनाएगा, रियल इमेज। अरे अभी रियल और वर्चुअल बताया था ना भाई, नकली, नकली के लिए कांच के अंदर बन रही थी इमेज, ये कांच के अंदर बनी है क्या। तो ये जो इमेज बना रहा है ये कौन सी इमेज है, रियल इमेज। कौन सी इमेज है बच्चे लोग। बट अगर इसको देखो तो ये तो सर अलग अलग डायरेक्शन में भेज रहा है, कभी ये लोग मिलेंगे क्या, मिलेंगे नहीं सर। हाँ मिलेंगे, अगर मैं इन लोग को यहाँ पीछे खींच के लेकर आऊं तब। यहाँ पे मीट हो रहे, बट अब इस बार देखो मिरर के अंदर चले गए। अरे मिरर के अंदर चले गए ना, मिरर के अंदर कौन सी इमेज होती है, वर्चुअल। मिरर के अंदर कौन सी इमेज होती है, अभी पढ़ाया था ना, प्लेन मिरर के अंदर इमेज बन रही थी, तो हम लोग बोले थे कि भैया ये कौन सी इमेज है, वर्चुअल। कौन सी इमेज है बच्चे लोग। तो अगर रियल इमेज होती तो वो कहाँ मिलती, मिरर के सामने मिलती, जैसे इसमें मिल रही, तो ये रियल है। और ये कौन सी इमेज है, वर्चुअल। रियल और वर्चुअल का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं, असली और नकली। ऑलवेज रिमेंबर, इमेज अगर असली होगी ना तो आपको उल्टी दिखेगी। कैसी दिखेगी, उल्टी। आपको याद है अभी जो मिरर लिया था उसमें सीधे दिख रहे थे आप, तो वो इमेज कैसी बना रहा है, एक्चुअली नकली इमेज बना रहा है। कैसी इमेज बना रहा है, नकली। अब इस चीज को ना थोड़ा सा डिटेल में 10th में बताऊंगा। अपनी आंख के अंदर भी ना इमेज उल्टी बनती, 10th में सीखेंगे कि कैसे सीधी दिखती है, वो बाद में देखेंगे। ये कौन सी इमेज बना रहा है बच्चों को, वर्चुअल। क्यों वर्चुअल बोला, समझा ना। लाइट
इधर ऑब्जेक्ट इधर इमेज का बन रही है मिरर के अंदर, तो ये भैया कौन सी इमेज हो गई, नकली, और ये वाली कौन सी बना रहा है, असली, मतलब रियल। पढ़ लो, आया नाम लिख लो। तुम लोग की क्लास